बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो हमने इससे पहले मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स के प्रोसेसर पढ़े, उनके उन प्रोसेसर्स को अब आपस में उनकी कंपैरिजन करनी है। स्पीड ऑफ प्रोसेसर, इसमें हम देखेंगे कि किसी प्रोसेसर की स्पीड कितनी है, मैन्युफैक्चर ए है या बी है या सी है। इस तरह उसका साइज ऑफ कैश कितना है, उसका नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं, उसका बिट साइज कितना है, उसका स्पीड ऑफ फ्रंट साइड बस कितना है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इनके बुनियाद पे हम किसी को प्रोसेसर्स को अच्छा या दरमियाना किस्म का या लो किस्म का कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है और इसमें मैंने AMD के CPU यानी प्रोसेसर रखे हैं, एक ये AMD है और इस तरह एक इंटेल का है और एक पावर मैक G5 का है। इन तीन प्रोसेसर्स में जो कि तीन मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स के हैं, हम इनमें देखेंगे कि किसी CPU में प्रोसेसर में नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं, उसका वर्ड साइज कितना है, उसका फ्रंट साइड सिस्टम बस स्पीड यानी प्रोसेसर का स्पीड क्या है, L1 कैश उसमें कितना है और L2 कैश उसमें कितना है। सबसे पहले हम देखते हैं AMD का, AMD Athlon 64FX। ठीक है, AMD का प्रोसेसर है। इसमें जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स है वो है 16 और इस तरह इंटेल पेंटियम 4 का जो प्रोसेसर है इसमें भी जो रजिस्टर्स है वो 16 है। जबकि पावर मैक G5 जो है ये एप्पल और IBM ने मिलके बनाया है और उस जिस टाइम पे ये बनाया गया था उस टाइम पे इन्होंने ये क्लेम किया था कि ये सबसे पावरफुल CPU यानी प्रोसेसर है और इसकी स्पीड जो है वर्क स्टेशन जितनी है और उसकी प्राइस जो होगी वो एक स्टैंडर्ड PC जितनी है। इसमें जो रजिस्टर्स है वो 80 है। तो अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ रजिस्टर की बुनियाद पे देखें तो इसमें सबसे बेस्ट जो है वो पावर मैक G5 का प्रोसेसर है क्योंकि इसमें जो रजिस्टर है वो सबसे ज्यादा है। दूसरे उसमें देखते हैं कि वर्ड साइज Athlon 64FX में 64 इसका वर्ड साइज है। वर्ड साइज क्या है कि एक टाइम पे जब एक CPU डेटा को प्रोसेस करता है तो पर टाइम प्रोसेसिंग के लिए वो कितना डेटा स्टोर रखता है या पर टाइम कितना डेटा को वो प्रोसेस करता है, डेटा की कितनी क्वांटिटी को वो प्रोसेस करता है। तो इसको हम कहते हैं वर्ड साइज या इसको हम कहते हैं रजिस्टर, यानी रजिस्टर में जितनी मिकदार का डेटा स्टोर हो सकेगा पर टाइम उसको हम कहते हैं कि ये इस CPU का वर्ड साइज है। तो इसमें जो AMD Athlon 64FX है 64 बिट पर टाइम 64 बिट को डेटा को प्रोसेस करता है। इंटेल पेंटियम 4 का जो है वो 32 बिट है और पावर मैक G5 जो है वो भी 64 बिट है। तो उसमें जो वीक है पेंटियम, इंटेल पेंटियम का है। इस पॉइंट के लिहाज से, वर्ड साइज के लिहाज से इसमें वीक है और इस पॉइंट के लिहाज से, इस फीचर के लिहाज से AMD और पावर मैक जो है ये आपस में बराबर है। फिर देखते हैं कि फ्रंट साइज और सिस्टम बस स्पीड। सिस्टम बस स्पीड यानी CPU की स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड के साथ वो डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, या कितनी स्पीड के साथ एक CPU वर्क करता है। तो 1.6 जो है गीगा हर्ट्ज AMD Athlon 64FX का है, 1.6 गीगा हर्ट्ज। मतलब ये कि पर टाइम 1.6 बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ये प्रोसेस करता है और इंटेल पेंटियम 4 का है वो 800 मेगाहर्ट्ज है। आपको पता ही होगा कि मेगाहर्ट्ज का जो यूनिट है वो गीगाहर्ट्ज से छोटा है। ठीक है, जिस तरह हमने डेटा के यूनिट्स में पढ़ा था, मेगा 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 मेगाबाइट्स और गीगा बाइट्स, MB और GB। तो अगर आप MB को देख ले तो GB से वो छोटा यूनिट है। तो Athlon 64FX की जो स्पीड है वो है 1.6 गीगाहर्ट्ज यानी पर टाइम 1.6 बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ये प्रोसेस करता है
اور انٹل پینٹیم 4 کا جو ہے یہ 800 ملینز انسٹنسز پر سیکنڈ پر ٹائم پہ یہ پروسیس کرتا ہے. اور اس طرح پاور میک G5 کا جو سی پی یو ہے یہ بھی 1.6 گیگا ہرز ہے, یعنی پر ٹائم 1.6 بلینز انسٹرکشنز کو یہ پروسیس کرتا ہے. پھر L1 کیش جو ہوتا ہے یہ سی پی یو کے اندر بلٹ ہوتا ہے سی پی یو کے اندر. تو اس کی جو سائز ہے AMD Athlon 64FX میں 128 کلو بائٹس ہے. اور انٹل پینٹیم 4 جو ہے یہ نل ہے, اس میں نہیں بتایا گیا کہ کتنا ہی, بس نل ہے. اور پاور میک 5 تو اس پوائنٹ کے لحاظ سے یہ بہتر ہے, اور یہ دونوں ہے تو اس کے پوائنٹ کے لحاظ سے, اس فیچر کے لحاظ سے ویک ہے. L2 کیش جو ہے L2 1024 KB, ٹھیک ہے. Athlon 64FX 1024 کلو بائٹس L2 کیش ہے. اور انٹل پینٹی 4 جو ہے 512 KB ہے. اور پاور میک G5 جو ہے یہ بھی 512 KB ہے. اس پوائنٹ کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر جو ہے یہ والا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پہ نیکسٹ کسی ٹاپک کو پھر ڈسکس کریں گے.